अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी। तो उसके बाद अब मैं माशाल्लाह से आज थोड़ा सा बेहतर हुई हूँ। तो मैंने कहा कि रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। खाना तो मैं बना ही हूँ, जो है चिकन और शलजम बनाया है। दूसरा ये है कि साथ में यखनी बनाई है इशाल के लिए। इशाल की भी मेडिसिन जो है साथ चल रही हैं। ये कि दोबारा हम लोगों ने एक्सरे करवाया, वो फिर दोबारा से बीमार हो गई है। तो उसको दोबारा से फिर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और उसको ना हम लोग काफी दूर लेके गए थे डॉक्टर के पास। वो काफी दूर बैठता है। अच्छा, वहां से वापस आए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी। इशाल पे तवज्जो देनी थी, उसको मेडिसिन वगैरह देनी, लेकिन यकीन करें वो जो तबीयत खराब हुई है ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बचना ही नहीं। मेरी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुई थी। तो जब सुबह उठी थी ना, फिर मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी मुझे किसी तरह से ना हॉस्पिटल ले जाए। तो मुझे ना 2 ड्रिप्स लगी हैं, उसके अलावा साथ में फिर भी रिकवर नहीं हो पाए। फिर डॉक्टर के पास गए, उसके बाद फिर उन्होंने मेडिसिन लिख के दी, फिर वो वाली मैंने मेडिसिन खाई। तो अब ये अगला ही दिन है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का इतना कोई शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने सेहत दी दोबारा से। मैं कहती हूँ कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी को भी जल्दी से ठीक कर दे। तो मैं सबसे यही कह रही हूँ, सारे सारे मेरे खैर खबर लेने वाले थे। अब साथ साथ काम करते हैं, बताती हूँ मेरी तबीयत हुई क्यों खराब थी। उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, वहां पे मैंने ना समोसा भी खा लिया, उसके बाद मैंने शौरमा भी खा लिया। उसके बाद मेडिसिन जाके रात को उसको दी। शाल फातिमा को रात को काफी ज्यादा लेट हम लोग सोए, खाना भी लेट खाया। तो एक तरह से होता नहीं, हैजा पड़ गया, तो वो मेरी सूरत हाल होगी। तो खैर एक तरह से मौत से बड़ी मुश्किल से निकल के इंसान वापस आता है। तो अल्लाह से मैं कह रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। तो यकीन करे, तबीयत इतनी कोई खराब थी ना, बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे मेरे बच्चों का होश कोई नहीं, बस ये है कि मेरी बहुत ही ज्यादा खराब रही है। ना उनको मैं खाना दे पा रही थी, ये कि मेरे हस्बैंड साथ में कर रहे थे, मेरी बहन है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी। इन्होंने बच्चों को देखा है, साथ में खाना देना, दवाइयाँ देनी। मैं पूरा दिन पूरी रात बस बेड पे पड़ी रही और बस अल्लाह से सेहत मांगती है। तो आप सब ने भी ढेर सारी दुआ करनी है कि इशाल को भी अल्लाह सेहत दे। उसकी भी दवाई ले रहे हैं। अब ये है कि मेरे हस्बैंड ही जाएंगे डॉक्टर के पास इशाल को लेके। अब वो कहते हैं कि तुम ना जाना, तुम्हारी पहले ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो अभी मैं घर में रहूंगी और वो हफ्ते को फिर जाएंगे, दवाई लेके आएंगे। तो आप सब ने ढेर सारी दुआ करनी है। तो अभी मैं आज ठीक तो हुई हूँ। अभी हस्बैंड से कहती हूँ ये कंबल लपेट लेंगे, मैं झाड़ू लगा लूंगी। ये है कि बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ। बर्तन जो है वो भी मैंने बिल्कुल भी नहीं धोए, सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया, बहन ने बना के दे दिया। बहन भी बड़ी नेमत है, बड़ी उसने हेल्प की है। जो भी मैंने खाना खाना था, खिचड़ी वगैरह उसने ही बना के दी। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, पूरी रात कुछ नहीं खाया। ये कि फिर रात को 7 अप ली, वो थोड़ी सी पी, उसके बाद जाकर मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो मैंने कहा कि ब्लॉग भी इस वजह से ना मैं अपलोड कर ही नहीं सकी। तो सेहत ज्यादा जरूरी है, अल्लाह सेहत दे तो इंशाल्लाह फिर साथ में काम शाम तो चलता ही रहता है। आप ना ये कंबल लपेट दें, क्योंकि अभी इतनी वो इम्यूनिटी ताकत है नहीं जिस्म के अंदर। पूरा दिन वॉमिटिंग करना, पूरी रात वॉमिटिंग करना, तो अभी ये नहीं लपेट सकती, मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो नीचे रखना, ऊपर रखना वापस। बस साथ में बातें कर रही थी और साथ में इधर उधर रखती गई। आप भी कुछ बोल लें। मैं क्या बोलूं, मैं बहुत ज्यादा जो है ना परेशान हो गया था तुम्हारी वजह से, और बहुत ज्यादा ट्रॉली से डांटा है मैंने, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल भी परहेज नहीं करती इन चीजों से। तो अब मैंने इनसे कहा है कि इंशाल्लाह मैं बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी, क्योंकि सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे इग्नोर हुए हैं, पूरा दिन मैं उनको देख ही नहीं पाई। तो वो मुझे बड़ी तकलीफ दे मुझे नज़र आया कि मेरे बच्चे इधर उधर मम्मा कर रहे हैं। यहाँ मैं बाहर जाती थी ना डॉक्टर के पास, तो जो छोटी वाली है ना नूर, वो पूरे घर में ढूंढती थी हमें। तो बस ये वाला सीन मेरे सामने है। तो इंशाल्लाह भाई की चीज़ नहीं खाऊंगी। इन्होंने अच्छा, ये इतना कोई परेशान थे, अम्मी अब्बू सारे बहुत परेशान थे, मेरी बहनें भी कॉल पे कॉल्स भी आ रही हैं, साथ में मुझे डांट भी पड़ रही है, क्यों तुमने बाहर की गंदी चीज़ें खाई हैं। तो बस ये कल चलता। मैं बस मजबूर थी, चुप करके बैठी थी। जाहिर सी बात, अब मुझसे गलती होगी, मैंने बाहर की चीज़ खा ली, मुझे क्या पता था मेरे साथ ये हो जाना था।
ये बताओ ट्रम्बल हाँ। शान ने ले लिया ये वाला। अच्छा, ये ना मेरी खाला का कंबल है, तो शाल ने अपने कंबल पे जो वॉमिटिंग कर दी थी, अभी उसको ड्राई क्लीन करवाना है। वो बाहर पड़ा हुआ, मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाती हूँ। अच्छा, बाहर का मौसम भी इतना कोई प्यारा और खूबसूरत है ना, और हम लोग घर में हैं, हम लोग अभी बाहर जा नहीं सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो कंबल है ना, ये अभी ड्राई क्लीन करवाना है, तो इस पे शाल ने वॉमिटिंग कर दी हुई थी, ये सारा गंदा हो गया हुआ है यहाँ पे इस साइड पे, तो इंशाल्लाह ड्राई क्लीन करवाएंगे। तब तक मैंने अपनी खाला से लिया है, वो वाला हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा बताओ, आज अच्छा लग रहा है? आज मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आज। अच्छा, ये कह रहे थे कि तुम ना घर की रौनक हो, है ना? ऐसे ही है ना? जो माँ होती है ना, वही ये कहते वो हैं। ये घर की बुनियाद होती है, सुकून होता है। अगर वो ना ठीक हो तो फिर बच्चे कौन देख रहे। एक वालिद जो है ना, बाप, वो उस तरह से चीजें नहीं मैनेज कर सकते जिस तरह एक माँ घर में कर रही होती है ना, स्पेशली बच्चों की चीजें, उनको उनका खाना मैनेज करना, उनको इनकी तो देखना कोई करना। परेशानी नहीं, इनको जो भी सिस्टर रोटी बनाती थी वो खा लेते थे, या फिर जो भी इनको भूख लग रही होती। ज़्यादा मसला ना बच्चों का होता है, उनका खाना पीना। मुझे पता होता है क्या करना है क्या नहीं, इनको नहीं उस चीज़ का पता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कर लेते हैं सब कुछ। तो मैंने इसे डांटा भी बहुत ज्यादा है, और इसके सिस्टर ने भी इसे बहुत ज्यादा डांटा है, और बहुत ज्यादा फोन आ रहे थे इनके फैमिली की अब्बू तरफ ने से। भी कहा कि अम्मी ने कहा कि खबरदार अब तुमने बाहर के समोसे खाए तो। चलो, दूसरा ये कि ये जो इधर पानी पड़ा है ना, इसमें हम लोगों ने ना लौंग डाल के इशाल को वो दिया है भाप, उसको दूसरी भी नेबुलाइज करवा रहे हैं, साथ में ये पानी वाली भी भाप दे रहे हैं। तो कंबल उन्होंने लपेट लिए, मैं जल्दी से बेडशीट सही करती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अभी इसमें ने जाना है नमाज पढ़ने, की अजान हो गई है, और इन्होंने ना ऑफिस से छुट्टी ली है। जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं ठीक थी, बच्चे भी नहीं ठीक, उनको नेबुलाइज वगैरह करवाना होता है, सारी हेल्प ये करे। अच्छा, ये हालत हुई पड़ी, मेडिसिन साथ में दवाइयाँ चल रही थी, सारी मेडिसिन जैसी भाई पड़ी है, कुछ ये है, कुछ मेरे भी हैं अंदर, कुछ बच्चों की हैं, तो बस ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है, ढेर सारी दुआ कीजिएगा, ये दवाइयों से किसी तरह से हमारी जान छूट जाए बस। दो दिन के बाद झाड़ू लगा रही हूँ, और कमरे की बहुत ही बुरी हालत है। मैं यानी कि बच्चे जो भी काट रहे हैं पेंसिल के साथ, तो वो कर रहे हैं ना, मैं उन्हें मना कर रही हूँ। तबीयत ठीक ना हो तो इंसान का ध्यान भी नहीं रहता। मैंने कहा बच्चे लगे हुए करते रहे जो भी कर रहे, जब मैं ठीक होगी तब मैं झाड़ू लगा दूंगी। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, मैंने ऐसे बोल के आप लोगों को मैंने अपडेट करना था। जाहिर सी बात, जो रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे होते हैं ना, मेरे प्यारे प्यारे से बहन भाई, उनको इंतजार होता है वीडियो आने का, तो मैंने कहा कि उनको मैं बता दूं। एक तो मेरी कंडीशन इतनी कोई खराब थी, दूसरा ये कि बच्ची भी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि इसी तरह से एक छोटी मोटी बना के आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएंगी, ताकि मेरा काम भी हो जाएगा, रूम भी सेट हो जाएगा। तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। दूसरा ये कि फिर कहती हूँ, काफ़ी सारी दुआ कीजिएगा, और माशाल्लाह से आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। अच्छा, ये ना शाल ने डॉल ली है, और दूसरा ये कि नूर का ये टेलीफोन लिया है।
हम डॉक्टर के पास गए थे, उसे ड्रिप्स लगी थी और उसके अलावा इंजेक्शन भी लगा। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर हमने कहा कि हम आपको प्यारा सा खिलौना ले देंगे। वो खुद भी कह रही थी कि मुझे ना यहाँ से खिलौना लेना है, उसकी दुकान पे नज़र पड़ी थी तो उसे ये वाली डॉल पसंद आई है। 1500 की ये डॉल है, दूसरा ये टेलीफोन जो है 500 का है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और क्यूट है। यहाँ से प्रेस करो तो इसका म्यूजिक भी है, फिलहाल मैं चला नहीं रही हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। दूसरा ये कि यहाँ से बटन प्रेस करो तो काफ़ी इसमें म्यूजिक वगैरह इसमें भी है। तो दोनों को माशाल्लाह से इतने कोई खिलौने पसंद आए। जब उसको ये डॉल लेके दिए ना, उसको जो भी इंजेक्शन लगा, ड्रिप लगी, वो भूल गई। और मैं भी फिर खुश हो गई कि एक बच्चे को, वो फिर बेचारी यही कहती है कि मम्मा और मुझे कितनी ड्रिप्स लगनी और तुम लोगों ने कितने मुझे टीके लगवाने हैं। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह उसे सेहत दे। यकीन करें माँ के लिए बहुत बड़ा ये तकलीफ दे होता है कि बच्चे के हाथ में छोटे छोटे से हाथ है, उसमें टीका लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है। तो यहीं पे ब्लॉग का करती हूँ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।